नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू अवर शो वेक अप सीट। आज जिनसे हम मुखातिब होने वाले हैं वो एक रोल मॉडल है, एक युवा है और उन्होंने नौकरी के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आइए उनकी जिंदगी में झांकेंगे कि कैसा उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उनकी लाइफ कैसे चल रही है। एसएनटी सॉल्यूशन के नाम से उनका अपना बिजनेस है और वो निवासी है आयरिश 91 के। सो लेट अस टॉक टू मिस्टर तन्मय त्रिपाठी। तन्मय जी, आपका घर टिटलागढ़ में और भुवनेश्वर से आपने इंजीनियरिंग की। तो जब आप घर आते होंगे या घर से कॉलेज जाते होंगे तो ट्रेन में ऐसी कोई घटना घटी होगी आपके साथ जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हो, और कॉलेज में ऐसी कोई मजेदार घटना या कोई ऐसी घटना जो विशेष हो आपके लिए हमारे साथ अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज। हाय सिद्धार्थ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ये वेकअप सीट का मैं 4 एपिसोड एंजॉय कर चुका हूँ एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। और मेरा जो भुवनेश्वर का इंजीनियरिंग में बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर भुवनेश्वर टू टिटलागढ़ आने में मैं अक्सर ट्रेन में विदाउट टिकट आया करता था, जो कि एक बहुत आज जब सोचता हूँ उसके बारे में तो बड़ा ही अटपटा लगता है कि बिना टिकट कितना एंजॉय करता था मैं 4 रुपए में सीधा मेरा गांव तक पहुंचता था और ट्रेन में 1 रुपया भी मैं पे नहीं करता था, टिकट नहीं करके सीधा आता था। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अबाउट मैं इंजीनियरिंग का जो 4 साल है इसमें से क्या टेक अवे लिया या क्या मेरी पुरानी यादें हैं। तो बहुत सारी यादें हैं डेफिनेटली, पर उसमें से एक चीज जो मैं अभी भी याद रखा हूँ और मैं एवरी डे मेरे को रिमाइंड करता है, मेरा एक प्रिंसिपल का हमारा प्रिंसिपल थे जो कि हमें ड्यूरिंग उनका एक क्लास वो बोले थे कि भाई साहब, आप लोग अगर 4 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे और डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे तो 40 साल एंजॉय करोगे। तो मैं इसको ना बहुत बहुत बड़ा एक लर्निंग लेसन की तरह लेता हूँ और डेफिनेटली मेरे लाइफस्टाइल में इसको अडॉप्ट करने का कोशिश करता हूँ। तन्मय जी, आपके प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल सही कहा है। जो अपने पढ़ाई में फोकस्ड रहेगा, 4 साल 5 साल का जो भी कोर्स है उसमें जितना ज्यादा वो फोकस्ड रहेगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेगा, उसका कैरियर उतना शानदार रहेगा। कॉलेज के बाद आपने जॉब किया और पिछले 5 सालों से फिर आप बिजनेस में हैं। तो आपको जॉब से बिजनेस में आने का फैसला आपने कैसे लिया और क्यों लिया, ये हम लोग आपसे जानना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए जॉब से बिजनेस में आने का। और मैं एक जर्मन कंपनी में एज ए डिप्टी मैनेजर काम करता था। उसमें मैं ऑलमोस्ट 6 साल काम किया। आफ्टर दैट मेरे को लगा कि मेरा खुद का कुछ करना है और खुद का एक एसेट बनाना है और कुछ डिफरेंट करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है। इसी के लिए मैं ये डिसीजन लिया। ये एक बहुत ही कड़ा डिसीजन था क्योंकि नौकरी में बहुत कुछ आसान रहता है। महीने का एंड में 28 तारीख को ही सैलरी आ जाता था, बट बिजनेस में आपको पता ही नहीं है कब आएगा सैलरी और कब मतलब सैलरी मैं तो बोल ही नहीं सकता कब आएगा, आपको पेमेंट कस्टमर से मिलेगा और कैसे होगा मैनेज सब चीज। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बट अभी 5 साल के बाद मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये डिसीजन मेरा सही था, बिकॉज मैं अभी एक बहुत बढ़िया मतलब एक अपना ओन सेटअप बना चुका हूँ और इसमें मैं मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा है। प्लस
मैं मेरे मर्जी से डिसीजन ले सकता हूं, जो कि एक बड़ी कंपनी में अपना डिसीजन हर बार काम नहीं करता है। क्या बात है तन्मय जी, आपने एकदम सही बात कही कि अपना बिजनेस में आप अपने ओन डिसीजंस ले सकते हो, उस पर अमल कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। जबकि आप जॉब में होते हो तो ये सारी चीजें करना उतना संभव नहीं होता है जितना अपने बिजनेस में संभव होता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर बिजनेस सर। तन्मय सर, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके भी 2 बेटे हैं। मुझे लड़की की कमी खलती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक लड़की परिवार में होना चाहिए? सेम हियर सर, मैं भी मिस करता हूं। परिवार में एक लड़की होने से एक्चुअली एक रौनक रहता है और एक एनवायरनमेंट, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फ्लो करता है, ऐसा मेरा फीलिंग्स है। बट एनीवे, आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर आई हैव। तन्मय जी, मैं भी अपने दोनों बेटों से काफी खुश हूं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर बिटिया हो घर में तो घर की एक अलग रौनक होती है, घर में चहल पहल होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। आपके जैसे सोच वाले लोग अगर रहें तो इस देश से कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगभग खत्म हो जाएंगे। सर, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या सप्लाई करते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजें। सर, हम लोग ना कटिंग टूल सप्लाई करते हैं, जो कि बेसिकली सीएनसी मशीन्स में मेनली यूज होता है। अगर मैं आसान भाषा में ये समझाना चाहूँ कि कटिंग टूल्स होता क्या है, जैसे कोई स्टील या एल्युमिनियम या निकेल या कॉपर मटेरियल को अगर कोई एक शेप देना हो, जैसे एक लोहे का ब्लैंक लेके हमें गियर बनाना रहता है, तो वो गियर बनाने के लिए जो मटेरियल छीलना पड़ता है, वो छीलने के लिए हमारे पास टूल्स होता है जो वो छीलने का काम करता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए। और इसमें मेरा यहाँ पे क्या है कि हम लोग इंजीनियरिंग का तड़का लगा के कस्टमर को राइट प्रोडक्ट विद राइट सॉल्यूशन फॉर राइट कंपोनेंट सजेस्ट करते हैं। और हमारा ऑफिस कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कैलाश नगर के मेन रोड पे है, जो कि जिसके एग्जैक्ट पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। यहाँ पे ऑफिस रखने का एक मेन इंटेंशन ये था कि वो इंडस्ट्री से बहुत नजदीक है और इजीली एक्सेसिबल है। मेरे पास 5 लोग काम करते हैं। एक बंदा राउरकेला में पोस्टेड है, एक बंदा भुवनेश्वर में पोस्टेड है और यहाँ ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। मेरे को मिला के हम लोग 5 लोग हैं। जी तन्मय जी, आप इंजीनियरिंग का तड़का लगाते रहिए, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दीजिए, उन्हें सेटिस्फाई करिए। हमारी बेस्ट विशेष है एसएनटी सॉल्यूशंस के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपके हर कदम के साथ। सर, आप पिछले 5 साल से बिजनेस में हैं, लेकिन कोविड-19 आपके लिए और हम सभी के लिए एक नई चुनौती बन के सामने आया है। आप इस चुनौतियों का कैसे सामना कर रहे हैं? इट्स ए बिगेस्ट चैलेंज एवर वी हैव फेस्ड। और ये मतलब इतना मुश्किल दौर है या था कि मतलब हम लोग फाइनेंशियल क्रंच से उभर नहीं पाए अभी तक। हमारे मटेरियल्स मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। एक मटेरियल बॉम्बे या पूना से आने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लग रहा है और कस्टमर तक पहुंचने के लिए भी 8 से 10 दिन लग रहा है। जैसे और हमारा उड़ीसा के कस्टमर्स को मटेरियल भेजते हैं तो प्रैक्टिकली 1 महीने के बाद ही उनको मटेरियल मिल रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली ये इससे उभर के आएंगे। और क्योंकि मैं सेल्स में हूं और हमारे टीम मेंबर्स रेगुलरली बाहर जाते हैं और कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं एंड दैट टू मटेरियल डिलीवरी के लिए भी जाते हैं उनके स्टोर तक, तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए हमारे टीम मेंबर्स को बोला हुआ है
कि बिना हैंड सैनिटाइजर, बिना मास्क के कहीं भी ना जाएं, और वो फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक फॉर्चुनेटली हम लोग सेफ हैं और विश करते हैं कि सब लोग सेफ रहें। और ये सिचुएशन रियली टफ है, बट क्या है कि हमारा ये सिचुएशन से हम लोग उभर आएंगे, ऐसा बहुत एक्सपेक्टेशन है। और मार्केट अभी थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। मैं भी एक दो महीने के अंदर हमारे बिजनेस में नॉर्मलिटी दिखेगा। बाकी चीजों पे अभी मैं तो कमेंट कर नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा। हमें सितंबर तक वेट करना पड़ेगा इसका मतलब एक रियल इम्पैक्ट और रियल रिजल्ट तक। थैंक यू। तन्मय जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके एम्प्लॉइज पूरा एहतियात बरत रहे हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए। और जो आपने कहा फाइनेंशियल क्रंच से और बाकी मुसीबतों से हम लोग अभी उभर नहीं पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक हम लोग सब उभर जाएं और सब स्थितियां नॉर्मल हो जाएं और सारा देश पटरी पे आ जाए और फिर से वैसे ही जैसा हमारा देश हंसता था, मुस्कुराता था, खिलखिलाता था, वो दिन वापस आ जाएं। तन्मय जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके विचारों से कई सारे युवा मोटिवेट होकर स्वरोजगार की राह पकड़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके परिवार के लिए और आपके बिजनेस के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलिए अब वक्त है हमारी ब्यूटिशियन गुंजन राव जी से ब्यूटी टिप्स लेने का। गुंजन मैडम नमस्कार। वेकअप सीड एपिसोड 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग उपस्थित है आपसे एक विशेष सलाह के लिए। आज का जो प्रश्न है वो काफी विशेष प्रश्न है। महिलाएं मेकअप करती है पार्टी में जाने के लिए। अब किसी महिला ने मेकअप करवा लिया है या अपने हाथों से किया है पार्टी में जाने के लिए, लेकिन मेकअप होने के बाद उसे पता चलता है या महसूस होता है कि ये मेकअप बिगड़ गया है या ओवर हो गया है, जिसके कारण उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। अब वो मेकअप सुधारना चाहती है, समय काफी कम है, तो क्या वो मेकअप को सुधारा जा सकता है या फिर से मेकअप करना पड़ेगा या क्या रास्ता है, वो भी कम से कम समय में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे आज। सिद्धार्थ जी, आपको और वेकअप सिद्ध के तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। महिलाएं मेकअप करती है पार्टी में जाने के लिए और कई बार थोड़ी देर बाद मेकअप ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाता है या फिर ओवर हो जाता है। एक्चुअली जब हम अपने फेस में मेकअप लगाते हैं तब बहुत सी बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर ये बेसिक्स फॉलो नहीं किया जाए तो मेकअप ओवर लगने लगता है या खराब हो जाता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, ओवर मेकअप या बिगड़ा हुआ मेकअप सुधारा नहीं जा सकता। आपको अपने फेस को मेकअप रिमूवर द्वारा क्लीन करना पड़ेगा और दोबारा बेसिक्स फॉलो करते हुए मेकअप करना पड़ेगा। और अगर आपके पास समय कम है तो आप अपने फेस को क्लीन करके कॉम्पैक्ट काजल और लिपस्टिक लगाएं, जो कि बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। इससे आपका फेस फ्रेश एंड ब्यूटीफुल लगेगा और आपका मेकअप नेचुरल भी लगेगा। धन्यवाद। दोस्तों, तन्मय त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे शो में उपस्थित हुए, अपने विचार रखे। हमारी ब्यूटिशियन गुंजन राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इसीलिए प्रेम बांटते चलो। कोविड-19 से अपनी लड़ाई जारी रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अलविदा, नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।